Hello students, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit, and I welcome you in Maths Planet. Today we are going to start chapter number 6 because fifth chapter, that is Introduction to Euclid's Geometry, have been removed by CBSE from your syllabus for this year. Okay, so we have already completed chapter 1, 2, 3 and 4. So now this is the first lecture of sixth chapter, that is lines and angles. Listen carefully. Chapter name is lines and angle. First we will have some basic concept clearance in this video. After that, in next video we will start the exercise related to the same topic. Okay, so let us start this basic geometrical element. बेसिक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट में हम ये सारे कंपोनेंट जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ दे वर्क एज आवर मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट. व्हाट इज पॉइंट? एनी ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इज मेड फ्रॉम द पॉइंट. ओके, सो पॉइंट की बात करें तो पॉइंट की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है देन वी कैन से पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट geometrical representation. Point is the smallest geometrical representation that can be made on a plane. किसी भी प्लेन के ऊपर जो आप सबसे छोटा geometrical representation कर सकते हैं वो point है. Point से छोटा आप कुछ भी draw नहीं कर सकते. Okay, after that whatever you draw, after all you have to draw a point. You have to start it with a point. So as a definition we can say point is the smallest geometrical representation of any figure. Okay, now next come to line. What is line? Think in your mind what can be the definition of line. ये सारे वर्ड्स हम लोग स्टार्टिंग से यूज करते हैं बट वी डू नॉट पे अटेंशन मच ऑन दीज टर्म्स. ओके, इसीलिए हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट्स. ओके, सो वी विल फर्स्ट मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर. व्हाट इज लाइन? वी कैन से दैट लाइन इज अ स्ट्रेट जियोमेट्रिकल फिगर. लाइन इज अ स्ट्रेट जियोमेट्रिकल फिगर दैट हैज नो विड्थ, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती. इट इज अ स्ट्रेट जियोमेट्रिकल फिगर विच हैज लेंथ बट डू नॉट हैव विड्थ, जिसकी लेंथ तो होती है बट विड्थ नहीं होती. ओके, और लाइन की बात करें, नाइदर अ लाइन हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट नॉर इट हैज अ एंड पॉइंट. इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है. ओके, सो व्हेनेवर वी ड्रॉ अ स्ट्रेट जियोमेट्रिकल फिगर विदाउट एनी विड्थ तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइन. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ऑन योर स्क्रीन लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज अ प्री-डिफाइंड स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट. आपने एक लाइन ड्रॉ की, मान लीजिए किसी भी लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन है जिसमें से आपने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर आपने एक जगह पे ए ले लिया, एक जगह पे बी ले लिया, देन इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. जो लाइन आपने ड्रॉ किया है उसका एक पार्ट. ओके, इन मैथमेटिक्स वी ऑलवेज यूज द टर्म लाइन सेगमेंट. देयर आर 3 लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ ट्राइंगल. ठीक है, तो ट्राइंगल में ए बी, बी सी और सी ए जो हैं उन्हें हम लोग लाइन नहीं बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट्स. इट कंप्राइजेस ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल. नाउ कम टू रे. ओके, रे इज अ straight geometrical figure which has a definite starting point but do not have any end point. इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है. स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ए है, ए से आपने एक डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ की और एरो बना के इसे रिप्रेजेंट किया. डॉट से स्टार्ट होती है और एरो पे फिनिश होती हुई दिखाई देती है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड रे. In next slides we will see that how it look like whenever these components are drawn on a paper. Okay, जब हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो ये सारे टर्म्स किस तरह के दिखते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड
After finishing the definitions, okay, ray has a definite starting point but do not have any end point. Now come to parallel lines. When two lines have the same space between them throughout the figure, जब पूरे फिगर के बीच में दो लाइंस ड्रॉ है और उनके बीच का गैप जो है वो बिल्कुल सेम होता है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दीज आर टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है, जब पैरेलल लाइंस के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. पैरेलल लाइंस के एग्जांपल की बात करें तो रेल की पटरी, द रेलवे ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस. रूलर जो आप लोग जियोमेट्री बॉक्स में यूज करते हो, स्केल, तो स्केल की जो दोनों लाइंस होती हैं, अप लाइन एंड डाउन लाइन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस. अगर रे की बात करें, इससे प्रीवियस जो टर्म था हमारा रे के एग्जांपल के लिए बात करें, देन सनलाइट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिफाइनिंग अ रे. ठीक है, सनलाइट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? सन से. ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट कहाँ होता है? जहां तक उसे स्पेस मिलता है वहां तक सन रे क्या होती है? प्रोपागेट करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है. ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ रे एंड रेलवे ट्रैक इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. Now coming to next point is intersecting lines. When two lines are drawn and these cut to each other, means जहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, that point is called intersection point and these two lines are called intersecting lines. जब दो लाइंस ड्रॉ हों और वो एक दूसरे को ज्वाइन हो कहीं पे किसी भी पॉइंट पे, तो इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं. Next is perpendicular. Two lines are said to be perpendicular. Two line segments, rather we can say two line segments are said to be perpendicular whenever there is an angle of 90 degree between them. Okay, अगर उन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, then these are called perpendicular to each other. Now angle, vertex and sides. This will be more clear if we will move forward towards our next slides. Then you will be more clear about this. First definition you can see on your screen. First is point. Okay, an exact location in space is called point. स्पेस के अंदर जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में हम लोग बैठे हैं, उसमें किसी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं. जैसे मैं अभी पूरे रूम के अंदर किस जगह पे बैठा हूँ, वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या कहलाएगी? पॉइंट लोकेशन. ओके, सो एन एग्जैक्ट लोकेशन इन द स्पेस इज कॉल्ड पॉइंट. नाउ कम टू लाइन. लाइन इज एन एंडलेस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. एक सीधे पाथ के ऊपर जब कई सारे पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करके हम लोग ड्रॉ करते हैं. एक स्ट्रेट पाथ आप ड्रॉ कीजिए. ठीक है, स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करेंगे, उस पाथ पे, उस रास्ते पे आप जब पॉइंट एक के साथ दूसरा ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. ओके, सो यू कैन सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन इज डन लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन. बोथ साइड ऑफ दिस लाइन there is a arrow mentioned. Okay, so you will understand that it is a line representation. Now next term comes to line segment. Line segment में क्या होता है? It is a part of line that has two end points. Yes, line के कोई भी end point नहीं होते हैं, neither it has a starting point nor a end point. But line segment, suppose we are taking line segment AB, तो starting point A हो गया और end point B हो गया. Okay, so we can say a line segment has a definite length, but a line has a infinite length. Okay, next come to ray. It is a part of a line that has one end point and extends endlessly. Endlessly का मतलब होता है infinitely. ओके, इन द अदर डायरेक्शन. एक डायरेक्शन में इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली हम लोग इसे मूव करा सकते हैं. ओके, ड्रॉ कर सकते हैं.
Okay, so we can see here in the figure, it is the geometrical representation of a ray. It has a starting point which is denoted by a point, and it has endless propagation which is denoted by an arrow. एक तरफ पॉइंट से डिनोट करते हो, दूसरी साइड में एरो से डिनोट करते हो. मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंड पॉइंट पता नहीं होता है. ओके, सन रेज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेज. नाउ कमिंग टू पैरेलल लाइंस, दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट बट आर इन द सेम प्लेन. ऐसी दो लाइंस जो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती हों, सेम 2D प्लेन में एग्जिस्ट करती हों, लेकिन वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करें. चाहे आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दें, बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. सो these pair of two lines is called parallel lines. Now coming to intersecting lines, lines which meet at one point are called intersecting lines. Remember guys, we are talking about straight lines in this session only. ओके, ये जितनी भी लाइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, दीज आर स्ट्रेट फिगर्स. ओके, सो वेन एवर टू लाइन्स मीट ईच अदर एट वन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, नेक्स्ट कम टू परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स which form an angle of 90 degree between them. When two lines are drawn and they intersect each other at an angle of 90 degree, or we can say right angle. Right angle को ही 90 degree का angle बोला जाता है. ठीक है, that you have to remember. Whenever we are talking about a right angle, so there will be forming an angle of 90 degree. Okay, so you would be clear about perpendicular lines. Whenever two lines intersect each other at 90 degree, then these are called a pair of right angles. Now come to angle. Definition of angle you can see on the screen. An angle is formed when two rays have the same end point. हम लोगों को two ray draw करनी है और उनका starting point अगर same है, whenever two rays are coming from the same starting point, then this is called angle. Two angles when two rays when starting from the same end point, then these are called angles. This end point is called vertex. जहाँ से दो लाइनें आपस में ज्वाइन होती हैं, that starting or end point is called vertex. The two rays that form an angle are called side. जो रेज जिनके बीच में एंगल ड्रॉ हो रहा है, दोज आर कॉल्ड साइड्स. ओके, साइड ए बी मीन्स रे ए बी, एंड साइड ए सी मीन्स रे ए सी. Whenever an angle is formed between two rays, then there will be a common starting point that will be known as vertex, and when these two rays are called sides in that case. Angles. Now we will talk about different types of angles and their categorization. How we can categorize these angles. There are four types of angles according to your syllabus: right angles, straight angle, acute angle, and obtuse angle. Okay, definition you can see here on your screen. Right angles forms a square corners. जब भी हम लोग दो रेज के बीच में राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, देन इट परफॉर्म्स अ स्क्वायर कॉर्नर. ऐसा कॉर्नर ड्रॉ होता है जिसमें एंगल क्या होता है, 90 डिग्री. और इन सिंपल वे वी कैन से व्हेनेवर टू रेज फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम, दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. सो 90 डिग्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं. ओके, रिमेंबर इट whenever you are going to do exercise of this chapter. Now next comes to right angles. When two rays are propagating in opposite directions, जब दो rays की बात करते हैं और वो opposite direction में move कर रही हैं, then the angle between them is 180 degree. This 180 degree angle is called straight angle. ओके, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मिड में दिया हुआ है, एक रे राइट साइड में मूव कर रही है, दूसरी रे
लेफ्ट साइड में मूव कर रही है. सो दीज बोथ रेज आर प्रोपागेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड एंगल बिटवीन दीज टू रेज इज कॉल्ड 180 डिग्री. अगर इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दें, स्टार्टिंग पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो दो एंगल 90 डिग्री के आपको मिल जाएंगे और 90 डिग्री ऐड होने पे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री. वन थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वेन एवर टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ 90 डिग्री देयर, ओके, जब भी दो आपस में जुड़े हुए 90 डिग्री के दो एंगल आपको मिलेंगे तो वो कंबाइंडली 180 डिग्री या फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम टू एक्यूट एंगल. these angles, these are the form of angle that is less than right angle, or we can say angle which has a value of less than 90 degree. 90 डिग्री से लेस जितने भी एंगल्स होंगे that will be acute angle. Combinedly the set of less than 90 degree angles is called acute angles. Okay. 90 डिग्री से कम 89 डिग्री भी हो सकता है, वो भी आपका एक्यूट एंगल होगा. 88 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स. ओके. नाउ कमिंग टू ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इज द लास्ट एंगल ऑफ इट्स टाइप. वी आर डिस्कसिंग हियर 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स ओनली. राइट एंगल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज 90 डिग्री. Straight angle is 180 degree. Acute angle is less than 90 degree, and obtuse angle is more than 90 degree but less than 180 degree. 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स ड्रॉ होते हैं दोज आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स. 90 डिग्री के बाद में 91 से लेके 179 डिग्री तक आप जितने भी एंगल्स ड्रॉ करते हैं वो क्या बोले जाएंगे, वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे. 165 डिग्री, ओके, 150 डिग्री, 120 डिग्री, these all angles are a part of obtuse angles. Okay, so this is the elaboration of types of angles, the basic definitions of geometrical terminology. Okay, one thing I also want to add in these slides which is not mentioned in the PPT, that supplementary angle and complementary angle. There is a concept of supplementary angle and complementary angle. Whenever two angles after joining comprises of 90 degree, ओके, जब हम दो एंगल्स को ज्वाइन करते हैं और दो एंगल्स को ऐड करते हैं और अगर वैल्यू 90 डिग्री मिलती है, देन द पेयर ऑफ दीज टू एंगल्स is called complementary to each other. Remember this guys, this word complementary will come again and again in your questions. Okay, so whenever two angles make total of 90 degree then these are called complementary to each other. अगर one angle 45 डिग्री है तो इसमें 90 डिग्री के लिए जितना कम है that will be your complementary angle. तो 45 डिग्री का complementary angle क्या हो जाएगा, 45 डिग्री. ओके, अगर 50 डिग्री की बात करें तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 40 डिग्री. ठीक है, तो 90 डिग्री में जितना भी कम रह जाता है एंगल दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेम. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल, दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट बट द टोटल ऑफ टू एंगल्स हियर इज 180 degree. When two angles are joined with each other and performing an angle of 180 degree, then this will be a concept of supplementary angles. This will be a pair of supplementary angles. Suppose there is an angle given to you of 60 degree. अगर 60 डिग्री का आपको एक एंगल दिया हुआ है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, टोटल हम लोगों को 180 चाहिए है ना, तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 मिलके 180 डिग्री बनते हैं. ओके, और अगर 60 डिग्री की कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. बिकॉज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री वी नीड टू एंगल्स विच आर इन टोटल 90 डिग्री and for supplementary we need two angles which are in total 180 degree. Okay, so guys, this was the brief introduction of this chapter. Okay, so I hope you are clear with the concept of lines and angles.
In next video, we will discuss on the problem related to these concepts and start with exercise 6.1 from S. Chand publication. So be ready by learning these concepts before starting the exercise. In next session, we will meet with exercise 6.1. Till then, take care. Thank you.